वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 7वां अध्याय। राजा भरत जी का चरित्र। ओम श्री शुकवाच। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय तदनुशासन परा पंचजनी विश्वरूप दुहितर मुपये में। विश्वरूप दुहितर मुपये में तस्यामुहावा आत्मजान। कातस्येनुनानुरूपा नात्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूत्वा सूक्ष्मणा सूक्ष्माणि सुमितं राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणम्। धूम्रकेतुमिति अजनाभम् नामेतद्वर्षम् भारतमिति यतो आरभ्य व्यपदिशन्ति। सा बहुबिन्मिहि महीपतिः सा बहुन्महीपतिः पितृपितामह वधूरवंशललांसलातया। सा बहुबिन्महीपतिः पितृपितामह वधूरवंशलतया। स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को
जिसका नाम पहले अजनावर्ष था, अजनाब वर्ष था। राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ईजे चा भगवंतम यज्ञ कतुरूपम, इजे चा भगवंतम यज्ञ कतुरूपम, क्रतुभिर्चा वचैः श्रद्धाम्, श्रद्धया आहताग्निहोत्रम्, दर्श पूर्णवा चातुर्मास्य पशु सोमानाम्, प्रकृति विकृति भिरनुस्वनम्, चातुर्होत्र विधिना संप्रचरत् सोम, नाना यागेषु विरचितां क्रियेषु पूर्वं यं तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि, यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मंत्राणामर्थिनियम कन्नियम कथयाम साक्षात्कर्तरी, पर देवतायां भगवती वासुदेव भावयमान, आत्मने पुण्यमुदित कषायो हविष्वन्धवर्युभिर्गृह्यमाणेषु, सा यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान्, पुरुषा वैश्वभ्यध्यायत, एवं कर्म विशुद्ध्यां विशुद्ध सत्वं, शान्तहृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभ वनमाला विरूपलक्षणे निज पुरुषाह्यलिखिते, नात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान, उच्चस्तरां भक्तिरनुदिन्मेर मानरया जायतु। उन्होंने होता आद्यवर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाली प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोमादि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों में यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब आदवर्यगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान श्री वासुदेव को अर्पण कर
देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशिक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी विनियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्मी की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान श्री वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ बनवाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निर्जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंतां, एवं वर्षायुत सहस्रो वर्षयन्तां सित कर्म निवारणां निवासित कर्म निवारणां शरो अधिभुञ्जमानं स्वातनीभ्यो नित्यं पितृपैतामहम्। यथादायं विभञ्ज स्वयं सकल संपन्निकेतान् स्वनिकेतान् पुलहाश्रमं प्राम्रवान्। यत्र वां भगवान् हरिराध्यापि तत्प्रियाणां निर्जनानां वत्सलेन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण। यत्राश्रम पदान्योभु भयतो नाभिर्दृष्ट चक्रे चक्र नदीनां सरित प्रवरा पर्वतां पवित्रीकरोति। तस्मिन् वाव किलसा एकलां पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलयतु लसिकाम्बुभिः कंदमूल फलोपहारस्य समीहमानो भगवत आराधनम् विविक्तोपरत विषयाभिलाष उपभृतोपशमां परां निर्वृत्तिमवाम्। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपनी सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए।
इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य, वे आज भी उनसे उनके इस रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के ऊपर में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहार से भगवान की आराधना करने लगे। उससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तय तम विरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्यः प्रहर्ष वेगेनात्मन्युन विद्यमान रोमपालं कुलक औत्कण्ठै प्राव्रत प्राणयवास्मि निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुण चरणारविन्दानुध्यान परिचित भक्ति योगीन परिप्लोप्त परमांघ्रलान गंभीर हृदय हृदयोगाढ़ दिष्णस्तामपि क्रियमाणं भगवन् समर्पयाम नाम सस्मान् क्रियमाणं भगवन् समर्पयाम नाम सस्मान् इत्थं भगवन् व्रत एणे आजना वाससानु शौनाभिषेकांद पिसु पिसकुटिल जटा कलापेंचाम विरोचमान सूर्य चा भगवंतं हिरण्मयम् पुरसमुज्जिहाने सूर्यमंडले आभ्युपतिष्ठन्ने तदुहोवाच परोरजां शावितुर्जातु वेदो देवस्य भर्गो मनुष्येदं जजान सुरेत सारा पुनराविश्याम सुरेत सारा पुनराविश्य चस्ते हंसम ग्रघाणं निसिदिंगरामि महां। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे
प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय अभिद्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में वृद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋषाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फल दायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भरत कीर्ति भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।